कुछ चेहरे होते हैं जो पर्दे पर कम दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं सीधे आत्मा को छू जाते हैं। एक ऐसा ही नाम, राधिका आप्टे। उसने न तो किसी स्टार किड के तौर पर जन्म लिया, न किसी बड़े फिल्मी खानदान की छत्र छाया में पली। फिर भी आज वो उस भीड़ में अकेली खड़ी है जिसने कभी उसे किनारे कर दिया था। यह कहानी उसी लड़की की है जो गहराइयों से निकली मगर ऊंचाइयों तक पहुंची, जिसकी मुस्कान के पीछे आंसुओं की नदी है और कामयाबी के पीछे एक तन्हा संघर्ष। पुणे, एक शांत सा शहर जहां हर गली में एक कहानी बसती है। इसी शहर में जन्मी थी राधिका। उसका घर किताबों से भरा था, मां एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर और पिता एक वेल नोन न्यूरोसर्जन। पर राधिका का दिल न सर्जरी में था न घर के क्लासिकल अनुशासन में। उसे रंगमंच की धड़कनें सुनाई देती थीं। हर मंच पर एक नई जिंदगी जीने का ख्वाब था। वो सिर्फ 6 साल की थी जब पहली बार स्टेज पर खड़ी हुई और तभी तय हो गया था, ये लड़की सपनों की नायिका नहीं, कहानी की आत्मा बनेगी। थिएटर ने राधिका को खुद की पहचान दी, लेकिन बॉलीवुड वो जंगल था। जब वह पहली बार मुंबई आई, एक छोटे से कमरे में बिना एसी के रहती थी। गर्मी, मच्छर और नींद से भरी रातें, फिर सुबह सुबह ऑडिशन की लंबी लाइन। हर बार एक ही जवाब, बहुत आर्टिस्टिक हो, थोड़ा ग्लैमरस बनो। तुम्हारा लुक बहुत इंडियन है, ग्लोबल नहीं, कमर्शियल फिल्म के लायक नहीं हो। राधिका मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। उसने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, टीवी शोज, रीजनल फिल्में, आर्ट हाउस सिनेमा। पर जो देखता था वही पूछता, तुम वो कौन हो जिसने वह लाइफ मीनिंग फिल्म की थी। हर किरदार की गहराई उसके अंदर के संघर्ष का प्रतिबिंब था, लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए था चेहरा, न कि आत्मा। कई बार उसके सीन काट दिए गए, कई बार उसे फिल्म से निकाला गया क्योंकि उसने प्रोड्यूसर के साथ पार्टी में जाने से मना कर दिया था। उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और किरदार आया, आरव नाम का एक लेखक। थिएटर में मिला था, कॉफी हाउस में मुलाकातें हुईं। धीरे धीरे दोनों के शब्दों ने एक प्रेम कथा लिखी। आरव उसे समझता था, उसकी आत्मा के हर जख्म को पढ़ लेता था, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन राधिका को एक विदेशी वेब सीरीज मिली, लंदन जाना था और वहीं से दोनों के रिश्ते में फासले बढ़ने लगे। जब वह लौटी तो आरव नहीं था, बस एक चिट्ठी रख गया था, तुम्हें उड़ना था और मैं जमीन था, माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ उड़ नहीं पाया। जैसे ही ओटीटी की दुनिया में राधिका की परछाई पड़ी, लोगों ने उसे देखा पर नजरअंदाज नहीं किया। पर हर शो के बाद कोई ना कोई विवाद, कभी न्यूड सीन पर ट्रोलिंग तो कभी फेमिनिस्ट टैग पर सवाल। राधिका ने जब एक बार कहा, मैं अपने किरदार के लिए सब कुछ कर सकती हूं, तो मानो सोशल मीडिया की अदालत ने उसे सजा सुना दी। हजारों मैसेज, ट्रोलिंग, मीम्स, और एक बार तो उसने फोन तक बंद कर दिया। रातों को जागती थी, खुद से सवाल करती, क्या मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट बन गई हूं? पर जब जमीन खिसकने लगे तो कुछ लोग उड़ना सीख जाते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार, इन प्लेटफॉर्म्स ने उसे नहीं बदला, उसने इन प्लेटफॉर्म्स को बदल दिया। घोल, सेक्रेट गेम्स, लस्ट स्टोरीज, रात अकेली है, हर किरदार में एक नई परत, एक नया डर, एक नई लड़ाई। राधिका अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो प्रतीक बन गई, हर उस लड़की की जिसने अपने आत्मसम्मान की कीमत चुकाई है। साल 2016, राधिका एक इंडिपेंडेंट फिल्म कर रही थी, शबनम की खामोशी। एक ऐसी महिला की कहानी जो यौन शोषण के बाद समाज से लड़ती है। इस फिल्म में एक बेहद इंटेंस सीन था जिसमें राधिका बिना संवाद के अकेले कमरे में बैठी थी, पूरी तरह बिखरी हुई। इस सीन की एक फोटो किसी क्रू मेंबर ने चोरी से लीक कर दी और अगले दिन बोल्डनेस के नाम पर अश्लीलता, संस्कृति के खिलाफ राधिका आप्टे को बैन करो, हैशटैग्स चलने लगे, न्यूज डिबेट्स होने लगे। एक पैनलिस्ट ने तो यह तक कह दिया, यह एक्टिंग नहीं, एजेंडा है। राधिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर एक पत्रकार ने उससे कहा, आप जैसी महिलाएं पीछे हटीं तो आगे कौन बढ़ेगा। फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उस एक तस्वीर ने राधिका को एक प्रतीक बना दिया, चुप्पी तोड़ने वाली औरत का। एक इंटरव्यू में राधिका ने कहा था,
सक्सेस वो नहीं होती जो सबको दिखे, बल्कि वो होती है जो आपको सोने देती है। वो रातों को अब भी जागती है, पर चिंता में नहीं, कहानियां लिखने में। कभी आरव की यादों में डूब जाती है, कभी खुद से सवाल करती है, अगर मैंने समझौता किया होता तो आज कहां होती। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, तुम वहीं हो जहां तुम खुद पहुंची हो, बिना किसी के सहारे के। आज राधिका आप्टे का नाम ग्लैमर के लिए नहीं, कला के लिए लिया जाता है। उसने अपने संघर्ष को कला में बदला और खुद को एक पहचान दी, जो किसी डायरेक्टर की मेहरबानी से नहीं, अपने साहस से बनी है। राधिका की कहानी हर उस लड़की के लिए है जो चमकते चेहरों के बीच खो जाती है, जो हरण के बाद खुद को समेटती है और फिर भी मुस्कुराकर कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। राधिका आप्टे की कहानी शायद किसी फिल्म जैसी ना लगे, पर अगर आप ध्यान से सुने तो हर दृश्य में आपकी खुद की आवाज मिलेगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि हर उस सपने की है जो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है।